हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के सेकंड बुक ग्रुप एंड रिंग थियरी के यूनिट आपका जो है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, उस पर हम बात करेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के कुछ एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट समझा दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियो देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। आज हम एग्जाम्पल सेकंड के बारे में बात करेंगे, तो चलते हैं हम एग्जाम्पल सेकंड पे। क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल? लेट जी बी अ ग्रुप, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, एफ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी कि लेट कर लीजिए कि जी भी कोई भी एक ग्रुप है और एच जो है आपका वो कोई भी सब ग्रुप है, वो भी ये किसका सब ग्रुप है? जी का है। एफ एक क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है जो कि ये जी का है। तो लेट एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल एच सच दैट एच इज बिलोंग्स टू किस में? एच में। तो प्रूफ हमें करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि हमें दे दिया है कि जी कोई भी एक सब ग्रुप है, एच कोई जी कोई भी ग्रुप है और एच कोई सब ग्रुप है जो कि ये जी का है, और एफ क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है जो कि जी का है। और लेट किया है कि एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल एच, और h जो है वो h में बिलोंग कर रहा है। तो प्रूफ करके दिखाना है कि जो f ऑफ x है वो क्या है? इज अ सब ग्रुप ऑफ g, यानी कि f ऑफ x जो है वो सब ग्रुप है g का। तो चलिए देखते हैं हम प्रूफ कैसे करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे कि a एंड b बी एनी 2 एलिमेंट सच दैट, यानी कि a एंड b कोई भी 2 एलिमेंट लेट करेंगे जो कि हमारा h का एलिमेंट होगा, और सच दैट एफ एच वन, जो f ऑफ h1 होगा वो किसके इक्वल होगा? वो a के इक्वल होगा। यानी कि हमने ए बी ये 2 एलिमेंट लेट कर लिए हुए हैं और एफ ऑफ h1 इज इक्वल टू ए के लेट कर लिया एंड एफ ऑफ h2 इज इक्वल टू बी के इक्वल लेट कर लिया। तो हमारा वेयर जहाँ पर h एंड h2 क्या होंगे? वो बिलोंग करेंगे, h में बिलोंग करेंगे। तो हमारा देखिए नाउ h1 एंड h2 बिलोंग्स टू h, यानी कि h1 और h2 जो एलिमेंट्स हैं वो भी h में बिलोंग करेंगे, एंड a एंड b भी किस में बिलोंग करेगा? h में बिलोंग करेगा। देन h1 h2 का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा? h में। यानी कि यहाँ पर समझिए, जब h1 हमारा बिलोंग कर रहा है h में, जब देखिए h क्या है? कोई भी एक सब ग्रुप है जो कि ये h1 जो है उसका एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट h में जब बिलोंग करेगा तो h एक ग्रुप भी है। यानी कि आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि h एक सब ग्रुप है जो कि ये किसका है? ग्रुप का। तो जो ग्रुप होता है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये भी ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, तभी ये क्या कहलाएगा? एक सब ग्रुप कहलाएगा। तो h1 क्या हो गया? h में जब बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स, एक हमने ग्रुप में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन्वर्स ला पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? इन्वर्स ला। तो वो हमारा होल्ड करेगा, तो वो होल्ड कर रहा है जब जी में, तो h भी होल्ड करेगा, जी की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो h भी इन्वर्स लॉ को फॉलो करेगा। तो जब h1 बिलोंग करेगा h में, तो h1 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा h में। h2 बिलोंग कर रहा है h में, तो h2 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा h में। तो इसी के अनुसार मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है h1 को एज इट इज़ लिख दिया। फिर h2 जब बिलोंग कर रहा है h में, तो h2 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा h में। दैट्स क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कैसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि h इज़ अ सब ग्रुप ऑफ g,
यानी कि H क्या है, एक सब ग्रुप है जो कि ये G का है। तो G की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं वो H भी होल्ड करेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, तो H F ऑफ, अब देखिए F मैंने क्यों लगाया, अगर F हम नहीं लगाते तो हमें जो प्रूफ करना था वो Fx के फॉर्म में प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ के अकॉर्डिंग भी कुछ देखते हुए चलेंगे। तो मैंने लगाया F H1 H2 का इन्वर्स जो कि बिलोंग कर रहा है F ऑफ H में, दोनों साइड मैंने F लगा दिया। अब देखिए ये कंडीशन हमारी किसको फॉलो कर रही है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को देखिए, जो F यहाँ से देखिए, जो F ऑफ H1 H2 का इन्वर्स ये दिया हुआ है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, F ऑफ H1 F ऑफ H2 का इन्वर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे लिखे, तो मैं बता दूं, कल की लेक्चर में मैंने एक ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन बताई हुई थी, उसी कंडीशन से मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। देखिए ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या थी, यही कंडीशन थी। आई थिंक आप लोगों को याद होगा कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो f ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, ये हो गई ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको इसमें सिंप्लीफाई कर दिया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए f, इसको मैंने किस कंडीशन से किया है, f इज़ अ ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि हमें यहाँ देखिए दिया हुआ है कि f एक क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है जो कि ये G का है। इसके अनुसार मैंने ये कंडीशन अप्लाई की, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, f ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो f ऑफ H1 इंटू f ऑफ H1 का H2 का इन्वर्स जो कि बिलोंग कर रहा है f ऑफ H में। तो f ऑफ H1 को हम इन्वर्स जो हमारा है वो पूरे की इन्वर्स अगर लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंडीशन को फॉलो कर लेगा। तो यहाँ से देखिए पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ H1 फिर f ऑफ H2 इज द होल पावर ऑफ इन्वर्स इज इक्वल बिलोंग कर रहा है f ऑफ H में। तो जो है f ऑफ H1 जो है उसको हम क्या पहले मैंने लेट किया हुआ था कि f ऑफ H1 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से मैंने इसको a लिख दिया। फिर f ऑफ H2 इज इक्वल टू b, तो ये जो अंदर है आपका f ऑफ H2 इज इक्वल टू b, तो b का ये जो इन्वर्स है तो b के इन्वर्स हो जाएगा, तो बिलोंग कर रहा है f ऑफ H में। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि f ऑफ H जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि f ऑफ H जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने शायद पहले गलती बोल दिया था, f ऑफ H है ये, तो इसको देख लीजिएगा। तो a b का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है f ऑफ H में, तो ये क्या होगा, ये सब ग्रुप की कंडीशन को फॉलो कर लिया। अब मैंने पहले नहीं बताया, अब देख लीजिए थोड़ा सा कि सब ग्रुप का कंडीशन क्या होता है। यदि ये कोई दो एलिमेंट्स, मान लीजिए a एंड b दो एलिमेंट्स है, वो बिलोंग कर रहे हैं H में, तो a और b का इन्वर्स भी बिलोंग करे H में, तो ये कंडीशन हो जाएगा सब ग्रुप का। किसका हो जाएगा, सब ग्रुप का कंडीशन। यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन, वो ग्रुप एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन देखिए यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो हैंस एफ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि एफ एच जो है वो एक सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।